बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाअल्लाह। तो साइड से उठाएंगे, चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाअल्लाह, तो ये देखिए माशाअल्लाह कितना ज़बरदस्त हैदराबादी कलंदरी बीफ पुलाव बनकर रेडी हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, तो माशाल्लाह जी हैदराबादी कलंदरी बीफ यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हैदराबादी कलंदरी बीफ पुलाव बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी कलंदरी बीफ पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया है और इसकी दरमियानी बोटी बनवा ली है, हड्डी के साथ लिया है। ये देखिए इतनी इसकी बोटी होनी चाहिए। तो 1 किलो चावल मैं बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं जो बीफ है उसका यूज़ तकरीबन 1.5 किलो करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 गिलास हमारे चावल हैं, तो ये हम जो पानी इसमें शामिल करेंगे यखनी के लिए वो 6 गिलास शामिल करेंगे। 2 5 और ये 6। और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। सिंपल पानी से हम इनको बॉयल करेंगे। इनका जो मसाला रेडी होता है ना वो अलग रेडी होता है। तो इसको ऊपर से हम कवर लगा देते हैं, ऊपर वेट लगा देंगे और 25 से 30 मिनट तक हम इनको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करके मैं इसको साइड पर रख लूँगा और बाकी जो काम है मसाला मसूला वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ना पुलाव का जो मसाला है ना, सीक्रेट मसाला, वो रेडी करेंगे। जिसके लिए हम एक मिक्सी जार में शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया खुश्क और आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सौंफ। सौंफ इस पुलाव की जान है, ये आपने ज़रूर शामिल करने हैं। 4 से 5 लौंग शामिल कर देंगे और एक आधा टुकड़ा जवतरी का है और आधा टुकड़ा मैंने आधा फूल यानी जायफल का ले लिया है। तो अब हम ना इनको अच्छी तरह पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इनको मैं ग्राइंड कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें माशाल्लाह जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, जो मसाला मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये 1 किलो चावल के लिए है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। साबुत 4 अदद हरी इलायची और 3 से 4 बादन के फूल ले लेंगे और 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़ पत्ते। ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है कलंदरी पुलाव का और इसको हम साइड पर रखते हैं। तो अब मैंने ये 1 किलो चावल ले लिए हैं और ये बासमती चावल है, डबल स्टीम नहीं है, सादे नॉर्मल चावल हैं जो आपको हर किराने दुकान से मिल जाते हैं पुलाव बिरयानी के लिए। डबल स्टीम ये चावल नहीं है, ना किसी ब्रांड के हैं। तो ये तकरीबन 3 गिलास है जिससे मैंने बीफ में यखनी के लिए पानी शामिल किया था। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। चलें अच्छी तरह ना हम इस तरीके मसल के इनको 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे। फिर हम इनको 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। अच्छी तरह चावलों को मैं 3-4 पानी से वॉश कर लूँ फिर आपको दिखाता। तो चलें जी माशाल्लाह जी, चावलों को मैंने अच्छी तरह 3-4 पानी से वॉश कर लिया। अब हम ना इनको तकरीबन 20 मिनट तक सूख होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक पतीला ले लिया है, खुला बर्तन लेना आपने ये पुलाव बनाने के लिए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप घी। अगर चिकन में बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा सा घी ज़्यादा शामिल करना है, क्योंकि ये बीफ है तो बीफ के अंदर अपना घी होता है। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है। 3 बड़े साइज के स्लाइस में कटे हुए लाल टमाटर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और वो खड़े मसाले और पीठे हुए सारे शामिल कर देंगे। 6 से 7 दाने आलू बुखारे की शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून साबुत इमली शामिल कर देंगे।
1.5 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। अच्छा, इसके अंदर ना लाल मिर्च नहीं शामिल होती किसी किस्म की भी, ना साबुत और ना पीठी हुई। तो इसके अंदर हरी मिर्च की पेस्ट शामिल की जाती है। दरदरी सी मैंने पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा पानी शामिल करके 10 हरी मिर्च थी। और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑन करके ना इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। मैं अच्छी तरह भुनाई कर लूँ इन मसालों की, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए माशाल्लाह जी 4 से 5 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 3 से 4 मिनट तक हम फिर से हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे बीफ की। अच्छा, अगर आप चिकन में बना रहे हैं, मटन बीफ में बना रहे हैं तो सेम तरीका है। अगर चिकन में बना रहे हैं तो फिर इस टाइम पे आके आपने चिकन डाल देना और उसकी यखनी नहीं बनानी। अच्छी तरह चिकन को भूनना है, जिस तरीके मैं बीफ को भून रहा हूँ। फिर आप उस तरीके मिन के पानी उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बीफ की मैं भुनाई कर लूँ अच्छी तरह, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी माशाल्लाह जी गोश्त की तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे हरा धनिया भी, तकरीबन आधी गट्टी बारीक कट कर लिया है। और 3 से 4 मिनट हम इसकी फिर से बुनाई करेंगे गोश्त की दही के साथ। तो 3 से 4 मिनट फिर से मैं इसकी बुनाई कर लूँ गोश्त की, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी माशाल्लाह जी 4 मिनट तक दही शामिल करने के बाद फिर से हमने बुनाई कर ली गोश्त की। गोश्त की बुनाई अच्छी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भी हम गिलास से नाप करके फिर हम शामिल करेंगे 1, 2, 3, 4। ये देखिए वो इतना पानी कम है, ये हम अलग शामिल करेंगे। ये 6, जो 5वें गिलास से थोड़ा सा कम था वो भी शामिल कर। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्चें 6 से 7। और पुदीना शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। बारीक कटे हुए स्लाइस शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज का लेमन था, ये शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करके इसको बॉयल आने देंगे। फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छी तरह बॉयल आ जाए फिर मैं आपको। तो चलें जी एक उबाल आ चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावलों का पानी मैंने सारा निकाल दिया। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ करेंगे, चावल ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो चलें जी अच्छी तरह ना हाई फ्लेम करके पानी को खुश्क होने तक हम इनको पका लेंगे, ताकि पानी अच्छी तरह बराबर हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी पानी सारा मैंने खुश्क कर लिया हाई फ्लेम करके। और ज़्यादा आपने इसको तेज़ नहीं हिलाना, नहीं तो चावल सारे टूट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको दम लगाएंगे। फ्लेम को दम वाला कर देंगे। चलें जी 10 मिनट तक हम पहले इसको दम लगाएंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। 10 मिनट में इसको दम लगा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी पुलाव को 10 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। अब हम दम को खोल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ना थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करेंगे, येलो। अब हम इसको दोबारा फिर से कवर करेंगे और 10 मिनट फिर हम इसको दम देंगे। अगर हम पहले इसमें डाल देते कलर तो इसमें पानी था, तो ये सारे चावल जो हैं वो हमारे येलो हो जाने थे। इसलिए मैंने 10 मिनट इसको दम लगाया। दम लगाने के बाद रंग शामिल किया। रंग शामिल करने के बाद 10 मिनट फिर हम इसको दम लगाएंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी 10 मिनट तक मैंने इसको फिर से दम पे रखा था। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो साइड से उठाएंगे, चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं आपको प्लेट में डिश आउट करके चेक कराता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हैदराबादी कलंदरी बीफ पुलाव बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी हैदराबादी कलंदरी बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। रमज़ान शरीफ है तो आप दावत में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी हैदराबादी कलंदरी यखनी बीफ पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।